खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत की बहादुर फौज की सिफारिश पर मोदी ने घुटने टेक दिए हैं। काबिज इलाके चीन के हवाले करने का फैसला कर लिया गया है। तारीख में लिखा जाएगा कि मोदी के दौर में चाइना ने बजोरे ताकत भारतीय इलाकों पर कब्जा किया और मोदी सरकार खामोश रही। भारतीय फौज ने मोदी को क्या सिफारिशात पेश की और मुस्तकबिल में कैसी मोदी चीन की मिन्नतें करेगा, इसकी तफसील आज की वीडियो का हिस्सा होगी। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी सिफारती चैनल्स इस्तेमाल करते हुए काविशें तेज कर दी हैं ताकि मोदी के फाशिस्ट नजरिए को लगाम दी जा सके। एक आलमी जरीदे ने भी वबाई बहरान के हवाले से अहम रिपोर्ट जारी कर दी है जिसने मोदी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। क्या मोदी इन तमाम मामलात को हैंडल कर पाएगा? ये जानने से कबल चैनल पर हस्ब रिवायत नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कातिल मर्ज ने जहां दुनिया के बेशतर ममालिक को अपनी लपेट में लिया, वहीं दुश्मन मुल्क भारत भी इसकी जद में है। ताहम भारत के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब की कारकर्दगी इस कदर शानदार रही कि आलमी इदारे भी बोल पड़े। यहां तक कि आलमी इदारे सेहत ने चंद रोज कबल यह बयान दिया कि भारत में टेस्टिंग न होने की वजह से हकीकी केसेस की तादाद लाखों में है और मोदी की नाअहल हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है जो जनूबी एशिया को किसी बड़े खतरे से दोचार कर सकती है। गुज़श्ता रोज एक ऐसा ही हौलनाक इंकिशाफ एक गैर मुल्की जरीदे ने किया। गैर मुल्की जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारतीय वज़ीर आज़म ने 500 केसेस पर 24 मार्च को दुनिया का जालिमाना लॉकडाउन किया। मोदी ने तबाह होती मईशत पर मई के आखिर में लॉकडाउन खत्म किया जिससे इन्फेक्शन बढ़ा। मोदी का हिंदुस्तान खतरनाक हद तक कातिल मर्ज की तवालत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। हिंदुस्तान में लॉकडाउन हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हो गई। भारत में लॉकडाउन की बुखलाहट से कारोबार बंद, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। हिंदुस्तान में लाखों अफराद कच्ची आबादी और सनती इलाकों में बिना मुआश फंसे रहे। भारत में लॉकडाउन से मुआशी बहरान पैदा हुआ जिससे 14 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए। मोदी के बायस हिंदुस्तान 40 साल में पहली मरतबा शदीद कसाद बाजारी से गुजर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, गैर मुल्की जरीदे की रिपोर्ट मजीद बताती है कि हिंदुस्तान में यौमिया केसेस औसतन 9,439 हो चुके हैं। लॉकडाउन के बाद भी हिंदुस्तान में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। टिड्डी दल के गौल हिंदुस्तानी मईशत और ग़िज़ाई पैदावार के लिए दूसरा बड़ा खतरा है। लॉकडाउन के मुज़र असरात और मुआशी हक़ाइक़ ने मोदी को सब खोलने पर मजबूर कर दिया। जरीदे ने इंतबा किया कि भारत का शोबा सेहत बगैर माली वसाइल शदीद दबाव में है। भारतीय हुकूमत ने 266 अरब डॉलर या शरह नमू के 10% मालियाती पैकेज का ऐलान किया। दर हकीकत हिंदुस्तानी मालियाती पैकेज सिर्फ शरह नमू का 1.5% है। हिंदुस्तान अब महदूद पाबंदियों, टेस्टिंग, डाटा तबादला, मास्क और सफाई का सोच रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इक़दामात के बाद दुनिया के दूसरे गुंजान आबाद मुल्क में सूरत हाल भयानक हो रही है। भारत की कातिल मर्ज के खिलाफ हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। भारत 1.4 अरब आबादी में मौलिक वबाई मर्ज की 7,500 अमवात के साथ बदतरीन खित्ता बन चुका है और ये सब मोदी की नाअहली की वजह से हुआ। अगर वो मौजूद तरीका इख्तियार करता तो इतनी तबाही ना होती। इस रिपोर्ट को पढ़ने और समझने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी किस तरह भारत को दिन ब दिन तबाही के दहाने पर ले जा रहा है। हैरत की बात तो यह है कि वबाई बहरान की परवाह न करते हुए मोदी ने सरहदी तनाज़ात भी मोल लिए हैं जो भारत को अपनी मौत आप मारने के लिए काफी है। नाज़रीन ग्रामी, यहां आपको भारत और चीन के हवाले से एक अहम खबर भी देते चले कि भारतीय फौज ने मोदी से दरखास्त की है कि भारत के वो इलाके जिन पर चीन काबिज हो चुका है वो उसे दे दिए जाए, क्योंकि भारतीय फौज के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जंग के जरिए इलाका जात वापस ले ले। जिसके बाद मजबूर और लाचार मोदी ने यह फैसला कर लिया है कि वो चीनी हुकूमत से राब्ता करके दरखास्त करेगा कि जिन इलाकों का कंट्रोल चीनी अफवाज ने संभाल लिया है वो इलाका जात चीन अपनी सरहदी हदूद में शामिल कर ले और बराह करम मजीद पेशकदमी करने की कोशिश ना करें। यानी आप साफ अल्फाज में कह सकते हैं कि मोदी और उसकी बहादुर फौज ने शिकस्त तस्लीम करते हुए घुटने टेक दिए हैं। ये वही मोदी है जो पाकिस्तान से जंग करने की ख्वाहिश रखता है, मगर पाक फौज की सलाहियतों को देख कर दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। ग्राउंड रियलिटी यह है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जिसके तमाम पड़ोसियों के साथ उसके दोस्ताना ताल्लुकात खराब हैं। जब से मोदी हुकूमत ने भारतीय तख्त पर कदम रखा, इसकी हिंदू जाबिराना सोच वाज़ेह हो गई है।
जबकि मोदी की सियासी पार्टी बीजेपी और आरएसएस की सोच दुनिया पर यह वाजे कर रही है कि नाम निहाद रवादार और सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क दर हकीकत अकलियतों पर जुल्म ढाने और उन्हें बुनियादी हकूक से महरूम रखने की तैयारियां हम वक्त कर रहा है। भारत अपने सरहदी ममालिक में मुदाखलत करके गलत तौर पर सरहदी तनाजात का सबब बना है। पड़ोसी ममालिक की बदअमनी में हिंदुस्तान के मुलव्विस होने के सबूत एक हकीकत है जो अब साबित हो चुके हैं। भारत को उम्मीद है कि वो इस इलाके में बालादस्ती हासिल कर सकेगा और चीन के मुकाबले में मुस्तकिल हरीफ होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक इंकिशाफ ये भी है कि भारत तिब्बत के अलहदगी पसंदों और सरकश हुकूमत को पनाह दे रहा है, जो हिंदुस्तान और चीन के माबैन एक तवील हल तलब मामला है। चीन भारत को मुतला करता रहा है कि वो किसी भी अलहदगी पसंद रहनुमाओं की हिमायत से बाज रहे और चीनी अमूर में मुदाखलत बंद करे। अगर आपको याद हो तो 1962 में भी एक सर्द जंग चीन और भारत के माबैन हो चुकी है और उस वक्त भी मामला तिब्बत और उससे मुत्तसिल इलाकों का ही था। उस जंग में भी चीन ने हिंदुस्तान को मौजू जवाब दिया और उन्हें भरपूर शिकस्त दी। अब एक बार फिर भारत ने आलमी गलबा हासिल करने और अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार करने की गरज से लद्दाख की खसूसी हैसियत को मनसूख किया। चीन को यह इकदाम पसंद नहीं आया और चीन ने वाजे किया कि मोदी हुकूमत का ऐसा कोई एकतरफा फैसला उन्हें कबूल नहीं होगा। हकीकत यह है कि भारत अब दुनिया भर से दरखास्त कर रहा है कि मसाइल को हल किया जाए, लेकिन वो अब हालात को इस कदर खराब कर चुका है कि इन हालात में उसके लिए अब ऐसी दरखास्त फायदेमंद नहीं होगी। चीन ने साबित किया है कि वो एक सुपर पावर है और इसके मामलात में कोई दखल नहीं दे सकता। पाक चीन दोस्ती ने भी इस सारे मामले में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भारत को वो नाच नचवाया है जो इसे सदियों तक याद रहेगा। मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत ने सिफारती चैनल्स का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ चीन की पोजीशन मजबूत की बल्कि आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ मनवाने में भी कामयाब रहा और इस वक्त भी पाकिस्तान आलमी रहनुमाओं से राब्ता करके मोदी के मकरूह चेहरे को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है ताकि मकबूजा वादी और अंदरून भारत बसने वाले मुसलमानों को उनके हकूक दिलवाए जा सके। इस हवाले से एक इत्तला ये भी है कि गुज़श्ता रोज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खान साहब की खसूसी हिदायत पर आयरलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया और अहम उमूर पर बातचीत की गई। नाज़रीन ग्रामी, शाह महमूद कुरैशी ने कातिल मर्ज के बायस आयरलैंड में होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मोहलिक वबाई मर्ज इस सदी में इंसानियत को पेश आने वाले बड़े चैलेंजेस में से एक है, जिससे तरक्की पजीर ममालिक की मुश्किलात के लिए मुश्तरका लाहे अमल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बिरादरी को डेट रिलीफ की फ्राहमी की तजवीज़ दी। आयरिश वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी को डेट रिलीफ तजवीज़ को सराहते हुए किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर में जारी कर्फ्यू और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल कानून में तरमीम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत हिंदुत्वा सोच के तहत भारतीय मुसलमानों को कातिल वबाई मर्ज के फैलाव का जिम्मेदार करार देता है। भारत आबादियाती तनासुब की तब्दीली के एजेंडे पर अमल पैरा है। भारत बाज आ जाए और आलमी बिरादरी नोटिस ले। इसके जवाब में आयरिश वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि आयरलैंड खित्ते की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक आयरलैंड का नुक्ता नजर वाज़ेह है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने कमोबेश 1.5 साल से जो पॉलिसी भारत के खिलाफ अपना रखी है वो वाकई काबिल तारीफ है। पाकिस्तान तमाम तर वसाइल सिफारती चैनल्स पर इस्तेमाल करते हुए अमन की राहें हमवार करने की जदोजहद कर रहा है और यकीनी तौर पर एक दिन पाकिस्तान की ये मेहनत जरूर रंग लाएगी और भारत समेत दुनिया भर में मजलूम और महकूम मुसलमानों की आवाज सुनी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से भी आप अपडेट हुए हैं तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो के हवाले से आप अपनी तजावीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।